शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हूरो फरिश्ता हैं असीर मेरे तख़य्युलात में, मेरे वजूद से खलल तेरी तजल्लियात में। तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। हजरात, इस दुनिया कायनात में बेशुमार लोग आए, बेशुमार मज़ाहिब चले, बहुत सारी संस्थाओं ने जन्म लिया। इंसान दूसरे इंसान को कानून और ज़वाबित की गुत्थियों में उलझाता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल को भेजा। सरकार आदम अलैहिस्सलाम सारी आदमियत और इंसानियत को इस दुनिया में लेके जलवागर हुए। सरकार नूह अलैहिस्सलाम तक का एक दौर है। सरकार नूह अलैहिस्सलाम के बाद तारीख एक मोड़ लेती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को दोबारा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से आबाद फरमाया और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक इंसानियत की एक लंबी तारीख है। और उसके बाद 570 बरस का जमाना अंधेरों में गुजरा है। इंसान मालिक हकीकी को भूल चुका था। हिंदुस्तान की सरजमीन पे जीने बसने वाले लोगों, हिंदुस्तान की सरजमीन का संविधान इस बात की इजाजत देता है, दस्तूर हिंद आर्टिकल नंबर 25 के तहत हर इंसान को अपने मजहब और मिल्लत को हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज़ादी के साथ बयान करने का हक है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर बेशुमार लोग आए, कायनात आलम में एक से एक हस्तियां आंख खोलती रही और उसके बाद अपने अपने करतूत और कारनामों के साथ लोगों को मुतारिफ करवाया है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जमीन के बारे में इंसानों का तस्वुर ये था कि जमीन से हमें अंग मिलता है, जमीन से हमें अनाज मिलता है, जमीन से हमें फसले गुलो शबनम मिलते हैं, इसलिए जमीन को खुदा मानना जरूरी है। ये इंसान जमीन के सामने सर मार रहा था। जमीन के सीने को जब पत्थर ने चीरा तो ये इंसान जमीन से सर उठा के पत्थर को खुदा करार देता है। पत्थर के सीने को जब लोहे ने पे फाड़ दिया तो इस इंसान ने पत्थर को छोड़ा, लोहे की इबादत शुरू की है। जब लोहे को आग ने पिघला दिया तो इस इंसान ने आग की पूजा शुरू कर दी है। आग को जब पानी ने बुझाया तो इस इंसान ने पानी के सामने सर मारना शुरू कर दिया। जब पानी को चांदनी ने भूचाल की पोजीशन में डाला है तो इस इंसान ने जमीन से सर उठाया है और चांद को अपना खुदा करार दिया है। और जब चांद की रोशनी को सूरज ने शीश कर लिया है तो इस इंसान ने चांद से अपना सर उठाया है और सूरज को अपना खुदा करार दिया है। जब ये सारी ताकतों के सामने इंसान सर मार रहा था, ऐसे आलम में जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को पलटाया था, तब कायनात आलम के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ। लोगों के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, क्यों ना इनको खुदा मान लिया जाए कि इन्होंने चांद को पलटा दिया है। मेरे मुस्तफ़ा की जमीन से ज्यादा ताकत है, मेरे मुस्तफ़ा की चांद से ज्यादा ताकत है। जमीन के जर्रे जर्रे को मेरे मुस्तफ़ा ने कंट्रोल में कर लिया है। सुराका के घोड़े को जमीन में धंसते हुए देखा, अंगूठे मुबारक से इशारा किया तो सुराका का घोड़ा जमीन से बाहर आ गया। मेरे रसूल ने चमकते हुए चांद को एक इशारे अंगूठे जब इशारा किया है तो चांद ने अपना मोहब्बत भरा सीना चाक कर दिया है। डूबे हुए सूरज को मेरे मुस्तफ़ा ने पलटा दिया है। तो लोगों का जहन यही था कि जिसके पास ताकत साबित हो जाए उसी को खुदा मान लिया जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, सिदरतुल मुंतहा के बुलबुल बाग़े नबूवत में आके चहचहाने लगी, या रसूल अल्लाह इन्हें कन्विंस कीजिए। जिस तरह ये लोग अगलों को खुदा मानने के लिए तैयार हो गई है,
है, आपको भी खुदा मानने के लिए तैयार हो जाए। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ए रसूल आप इनसे कह दीजिए, ए लोगों मैं खुदा नहीं हूँ, ज़ाहिरी शक्ल शबाहत में तुम्हारे जैसा इंसान हो, मेरे पास वही आती है। मेरे मुस्तफ़ा ने मिजाज ये दिया, खुदा वो है जिसने जमीन को पैदा किया, खुदा वो है जिसने आसमान का लाजवर्दी शामियाना बनाया, खुदा वो है जिसने फसले गुलो शबनम को पैदा किया, खुदा वो है जिसने इंसानों को जीने का मिजाज अता फरमाया, खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, खुदा वो है जो कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक है। इसी वजह से मेरे रसूल ने जहन दिया, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ए लोगों मेरा और तुम सबका खुदा वो है जिसने हमें और तुम सबको पैदा किया, तुम उसी की इबादत करो। इस्लाम की इबादत का ये मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, उलमा बैठे हुए हैं, हमारा कुरान पे यकीन कामिल है। उलमा बैठे, इनसे पूछे आप सूरह नमल पढ़ें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, माली ला अरल हुदहुद, क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ। हुदहुद एक परिंदे का नाम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। ज्यादा तफसील का मौका नहीं है, ये बड़ा शॉर्ट टाइम है और मुख्तसर टाइम के लिए हाजिर हुआ हूँ। अर्ज ये करना चाहता हूँ, हुदहुद हाजिर हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, मैं मलिक सबा के पास गया हूँ, एक औरत हुकूमत कर रही है और काम क्या कर रही है, सूरज की पूजा कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुदहुद आके मिजाज देता है, ये सूरज की पूजा, ये चांद की पूजा, ये जमीन व आसमान की पूजा, ये आज का नया दस्तूर नहीं है, ये पुराने जमाने में चला रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना खत भेजा है कीमती, और वहां गए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है। सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका जिक्र करते हुए और पूरी तफसील बयान की। अब वो एक मिजाज था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मिजाज लोगों को ये दिया कि हमें लोगों के तरीके इबादत को नहीं अपनाना है, हमें वही इबादत का तरीका अपनाना है जो मुस्तफ़ा करीम ने दिया है। यही वजह है कि हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, हुजूर आपको सजदा कर दूं। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, गैर खुदा को अगर सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन गैर खुदा को सजदा करना इस्लाम में जायज नहीं। अगर इबादत का सजदा तो शिर्क, उलमा बैठे पूछें, और अगर ताजीम का सजदा करे तो हराम। हमारा इस्लाम इस मिजाज नाजुक का मुतहम्मिल है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करता इस्लाम। तो इसलिए मुल्क हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, उसमें मुसलमानों के लिए संविधान सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के अलावा किसी की इबादत रवा नहीं। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अनथक कोशिशें की। इन उलमा से पूछें, हुजूर के साथ खाने काबा के पास में नमाज पढ़ते हुए क्या हालात हुए। सुमैया को मक्का के अंदर कत्ल किया गया, यासिर को शहीद कर दिया गया, किस लिए? अंबिया इकराम को शहीद किया गया, किस लिए? इन उलमा से पूछें कि एक घड़ी के अंदर 43 नबियों को कौम ने शहीद किया है। 43 नबियों को सिर्फ इसलिए कि वो कहते थे कि सिर्फ खुदा की इबादत करो। अगर खुदा के तौहीद के नाम पे अगर हमारी जानें कुर्बान हो जाती है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसलिए हर मदरसे का जिम्मेदार और हर मस्जिद का इमाम और हर आलिम ये तय करे कि कौम के अंदर जितने भी लोग हैं सबको गाइड करनी है, जान जा सकती है, मगर तौहीद रब्बानी के सिस्टम से हम अपनी जिंदगी को हटा नहीं सकते। खैर, ये टॉपिक तफसील तलब है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमने जो कुरान पढ़ा है उसमें रब्बुल आलमीन ने तालीम की तरफ तवज्जो दी है। जब जहालत का दौर दौरा था और कायनात आलम जुल्मत और जुहूल और तारीक माहौल में जूझ रही थी, ऐसे आलम में
पैगंबर ने 40 साल तक माहौल के सन्नाटे को देखा। उलमा से पूछे, मेरे रसूल ने 40 साल के अंदर वो अपना कैरेक्टर पेश किया है कि दुनिया सादिकुल वादिल अमीन कह करके पुकारती थी, हुजूर को सच्चा और रास्तगो कह के पुकारती थी। जब मेरे रसूल ने 40 साल के बाद कोहे सफा पे खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया और उसके बाद लोगों को कहा कि खुदा की इबादत करो, अब उनको मत पूछो जिसको तुम बनाते हो, बल्कि उसकी इबादत करो जिसने सबको बनाया है। तो उस वक्त खुद खानदान के अबू लहब ने सबसे पहले आवाज उठाई हुजूर के खिलाफ, और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा की तरफ जब रुख किया था तो पहला पैगाम उम्मत के लिए नाजिल हुआ, उसका नाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। मुझे बताएं कि कुरान आने से पहले, पैगंबर के ऐलान नबूवत से पहले क्या दुनिया के अंदर कोई इबादत नहीं करता था? दुनिया में इंसान नहीं आबाद थे आबाद, लेकिन खुदा को भूल चुके थे। दुनिया में इंसान थे मगर इल्म से कोरे थे। जहालत का ये आलम था। ये जो दरस निजामिया से वाकिफ हैं, सबे मौलका और दीवानी हमासा जो किताब पढ़ाई जाती है उसमें सबे मौलका के हालात देखे, उलमा से पूछ के देखे आप। काबे की तख्ती के ऊपर सबे मौलका के कसीदे लटकाए जाते थे। इमरुल कैस की दास्तान सुन के देखो उलमा से, काबे के तकद्दुस का ये हाल था। नंगे होके तवाफ करते थे, खून जानवर का काबे पे छिड़क देते थे। सफा और मरवा पहाड़ पर नाइला और इसाफ नाम से जो कुछ वहां पे खंडरात थे, इन उलमा से पूछे नताइज किसके थे? वो ये जहालत के नताइज थे। मेरे रसूल जब आए तो कुरैश बल्कि अरब के जजीरे के अंदर 17 आदमी लिखना जानते थे। सिर्फ उलमा की खास तवज्जो, 17 आदमी लिखना जानते थे। ये हुजूर की 40 साल की उम्र है, 17 आदमी लिखना जानते थे। 23 साल की कहकशा भरी नबूवत भरी जिंदगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लोगों के सामने पेश किया कि जब मेरे रसूल दुनिया से गए थे तो 1.25 लाख लोगों के हाथ में कलम की तवानाई अता फरमाई थी और पढ़ने लिखने का हुनर अता फरमाया था। और यही वजह है कि 1.25 लाख वो थे कि आज कायनात आलम में जहां जहां लोग हैं वहां इस्लाम की सदाकत को लोग तस्लीम करते हैं। यही वजह है कि सूरज निकल रहा है किधर? मक्के के अंदर इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन पहली अजान मक्के में नहीं होती है, पहली अजान इंडोनेशिया में होती है। फजर की अजान की सर्वे रिपोर्ट है लोगों की कि पहली अजान इंडोनेशिया में होती है और आखिरी अजान 9 घंटे के बाद अमेरिका के टापू में होती है जाके। 9 घंटे तक फजर की अजान की सर्वे रिपोर्ट है। ये इस्लाम की खूबियां और कमालात हैं। अर्ज यह करना चाहता हूँ, ए मुसलमानों, अपने दीन को पढ़ो, कुरान के करीब आओ। ये सैयद साहब ने मदरसा कायम किया है। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल देना चाहता हूँ, लड़कियों के मदरसे जब तक कायम नहीं थे तो लोग मौलवी बनने से डरते थे कि अगर मौलवी बन गए तो शादी नहीं होगी। ये जोक नहीं है, ये मजाक नहीं है। लोग डरते थे कि मौलवी बन गए तो शादी कहाँ करेंगे। ये सादात के कदमों की बरकतें जिन्होंने मदरसे कायम किए और लड़कियों के मदरसे कायम करके मौलवियों पे एहसान किया कि आज इनको खुशी के साथ लड़कियां मिल रही हैं। ये हालात बीते हुए हैं यारों, लोगों की दाढ़ियां उड़ा दी गई है। जब इल्म नहीं होता तो जहालत ये काम करवाती है। जब ये लड़कियों के मदरसे बने हैं तो मेरे पास फोन आ रहे हैं, हजरत लड़की है आलिमा बन चुकी है, कोई आलिम चाहिए। आज फोन आ रहे हैं कि आलिम चाहिए लड़का, और कल वो था कि अगर बाप किसी को आलिम बना देता उसको सोचना पड़ता था रिश्ता कहाँ करेंगे। इसलिए हर इलाके से लोग इकट्ठे हुए हैं। आप लोग इस बात को अपने पल्ले बांध के जाएं, जैसे कि मुझसे पहले सैयद साहब ने कहा कि हर इलाके के अंदर लड़कियों का ऐसा मदरसा कायम करना है जिस मदरसे के अंदर लड़की दीन सीखकर और उसमें अपने आने वाली नस्ल की हिफाजत कर सके। नारे तकबीर, ये जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मौलाना हाशिम साहब किबला, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग जहाँ जगह है आपकी बैठ जाएं। आप तशरीफ रखें।
हजरत अभी तशरीफ नहीं लाए, आप हजरत बैठ जाए अपनी जगह पे। अरे हजरत आएंगे ना तो इस तरह गाड़ी पे आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप हजरत छू बिल्कुल नहीं तशरीफ सकेंगे आप। रखें, जैसे ही हजरत आएंगे इतला हो जाएगी। आप लोग तशरीफ रखें, बस आगे का बयान शुरू होने वाला, आगे का प्रोग्राम चलेगा। बस मैं आखिरी बात यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस इलाके से आए हैं, हर इलाके के जिम्मेदार ये तय करें कि हमें लड़कियों का मदरसा बनाना है, लड़कों का मदरसा बनाना है। ये मदरसों का तकद्दुस है कि आज हमारे जनाजे पढ़ने वाले मौजूद हैं, कफन देने वाले मौजूद हैं, वरना इमाम बुखारी का इलाका देखे, जहाँ इमाम बुखारी पैदा हुए, जहाँ इमाम मुस्लिम पैदा हुए, वहाँ लोगों को कलमा ठीक से नहीं आता है। स्पेन खाली करवा दिया गया मदरसे ना होने की वजह से, और मदरसे सब बर्बाद हो गए। इसलिए आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि मदरसों को मजबूत करें, इमाम को मजबूत करें, उलमा को मजबूत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन, इस्लाम, कुरान और मजहब मुहज़्ज़ब मुक़द्दस इस्लाम की अहया व बका के लिए जीने और मरने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।